Assalamu alaikum. Hi and hello my dear viewers. Welcome back to my channel Nausheen Talkies. एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। पुरानी बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था और अभी मोबाइल फ़ोन का रिवाज नहीं आया था। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उस ज़माने के PTCL के 2 फ़ोन थे। जब भी मौका मिलता तो लड़के इधर उधर का नंबर मिलाते कि शायद किसी महविश हसीना से बात हो जाए। हमारे 2-3 दोस्तों की इसी तरह दोस्ती हो चुकी थी और वह इस बात पे बहुत नाज करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरा एक दोस्त इन्हीं कोशिशों में लगे हुए थे कि फ़ोन की दूसरी जानिब एक नफीस सी कनकती हुई आवाज़ उभरी। पहले तो हमें लगा कि शायद हमें सुनने में गलती हो गई हो, लेकिन फिर अपने आप से कहा कि बरखुरदार ऐसा मौका पता नहीं मिले या ना मिले, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अपनी तेज़ तेज़ चलती हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए अस्सलामु अलैकुम कहा और बहाना बनाते हुए कहा कि अरसलान असलम घर पर हैं। साथ ही साथ दिल में दुआ की कि अल्लाह करे इस नाम का कोई शख्स इस घर में ना हो। दुआ कबूल हुई और जवाब आया, जी यहाँ अरसलान असलम नहीं रहते। उस पर हमने कहा शायद रॉन्ग नंबर मिल गया है और बात को लंबा करते हुए कहा कि आपको ख्वामख्वाह ज़हमत दी, जिसके लिए माज़रत चाहिए। बात को मज़ीद लंबा करने के लिए मैंने कहा कि अरसलान हमारा क्लास फेलो है और आज हमने मिलके असाइनमेंट तैयार करनी थी, जिसके लिए उसने यहाँ हॉस्टल आना था। दूसरी तरफ से रस गोलती आवाज़ ने कहा, कोई बात नहीं। इस बात पे जल्दी से कि कहीं फ़ोन बंद न कर दिया जाए, मैंने हिम्मत करके कहा कि मालूम होता है आप भी हमारी तरह स्टूडेंट हैं। उस पे हमारी खुशी की इंतहा न रही जब फ़ोन बंद करने के बजाय जवाब आया कि हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। अब तो बाकायदा गुफ्तगू शुरू हो गई। एक दूसरे के सब्जेक्ट पूछे गए, पढ़ाई के मामले में पेश आने वाली मुश्किलात वगैरह का ज़िक्र हुआ। अब क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसलिए मुश्किलात के हल के लिए मैंने अपनी मुमकिन ख़दमात पेश कर दिए। फ़ोन पे बातचीत का ये सिलसिला हमारे दिल में गर करता गया और आहिस्ता आहिस्ता उनसियत में तब्दील होता गया। फिर मुलाकात की तड़प जाग उठी। इस बात पे मैंने अपने जहां दीदा क्लास फेलो से मशवरा किया तो पहले उसने मजाक उड़ाया कि चियोंटी के भी पर निकल आए हैं। बाद में मशवरा दिया कि अब बिला झिझक मुलाकात की बात कर दी जाए और इजहार मोहब्बत किया जाए। और फिर डरते डरते मैंने एक ख़त लिखा और ख़त में कुछ यूँ था, मुझे नहीं मालूम कि फ़ोन पे होने वाली बातों का सिलसिला कब एक कसक में तब्दील हुआ और दिल में आपसे मिलने की तमन्ना जाग उठी। क्या आप इस सूरत हाल में मेरी मदद कर सकेंगी? और उनका जवाब हाँ में आया और कहा गया कि पहले हम उनकी गली का चक्कर लगाएं। वो हमें देखना चाह रही थी। इस पे हम के लौटे, मगर मसला ये हुआ कि गुर्बत के मारे हमारे पास ना तो ढंग के और ना ही फैशन वक्त के कपड़े थे और ना कोई सवारी। और हम पहला इम्प्रेशन ख़राब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमने कह रखा था कि हम एक बहुत ही हैंडसम नौजवान हैं। दोस्तों से मिन्नत करके एक अच्छी रंगीन इम्पोर्टेड कमीज़ और फैशनी जीन्स की पैंट ली। सवारी के सिलसिले में एक दोस्त ने मेहरबानी की और अपनी मोटरसाइकिल दे दी, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती थी, तो उसी दोस्त से अर्ज़ किया कि वो हमें वहाँ ले जाए, लेकिन वो मना कर रहा था। बाद में हमारी हालत पे तरस खाकर वो राज़ी हो गया। मुकर्ररा दिन और वक्त तय किया गया और निशानी के तौर पर मोटरसाइकिल का नंबर भी बता दिया ताकि पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। मुकर्ररा दिन को मांगे के रंगीन कमीज़ और ब्लू जीन्स पहनी, एक दोस्त के फैशनी गॉगल आंखों पे चढ़ाई और मांगे के ही मोटरसाइकिल पे यानी मोटरसाइकिल के मालिक के पीछे बैठ गए, इस एहतियात के साथ कि उनके कपड़े और गेटअप बिल्कुल सादा और हमसे कमतर हो, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और हम कोचाहे जानान की तरफ चल दिए। वो अपनी बैल्कनी में खड़ी हमारी ही राह तक रही थी। पिंक रंग के सूट में
وہ بالکل اپسرا لگ رہی تھی۔ موٹر سائیکل کو پہچان گئی تو چوری چھپے ہاتھ ہلایا۔ ہم نے بھی جوابی ہاتھ ہلائے اور جب تک وہ نظر آتی رہی ہم بھی چوری چھپے ہاتھ ہلاتے گئے۔ اپنی اس شاندار کامیابی پر بہت خوش ہاسٹل پہنچے تو رہا نہ گیا اور اسے فون کیا اور پوچھا کہ ہم اسے کیسے لگے۔ اس کی آواز میں بھی بہت خوشی جھلک رہی تھی۔ چہک کر بولی، آپ بہت اچھے اور پیارے لگ رہے تھے، لیکن یہ بندر کون تھا جو آپ کے پیچھے بیٹھا تھا؟ یہ چھوٹی سی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک سیف رہو، خوش رہو، اللہ حافظ۔